दोस्तों, समय के साथ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सहारा के रेगिस्तान को हरा भरा बनाया जा सकता है। वास्तव में योजनाएं बन रही हैं सहारा रेगिस्तान को पूरी तरह से टेराफॉर्म करने की। इसे एक सूखा और बंजर दृश्य से हरा भरा क्षेत्र बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर सफलता मिले तो यह परिवर्तन वार्षिक रूप से 7,600 करोड़ टन वातावरणीय कार्बन को दूर कर सकता है। हम कैसे बदल सकते हैं इतने बड़े अकेला दृश्य का प्रकृति को? दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा और यहां है क्या होगा अगर हम सहारा रेगिस्तान को टेराफॉर्म करेंगे। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान 8 मिलियन 6 लाख किलोमीटर वर्ग है। यह अमेरिका के आकार के लगभग बराबर है। अगर आप अमेरिका को रेत से भर दो और सभी पेड़ को हटा दो, इस बड़े क्षेत्र को टेराफॉर्म करना आसान नहीं होगा। वास्तव में यह लगभग 2 लाख करोड़ डॉलर हर वर्ष का खर्च करेगा। और दुखद बात यह है कि यह कीमत सिर्फ हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का शुरुआत होगी। ऐसा बड़ा, विरला और दूरस्थ दृश्य को बदलना कैसा पराई प्रकृति के डोमिनो प्रभाव डालेगा। पौधे और पेड़ धरती के फेफड़े हैं दोस्तों, और अभी हमें इनमें से बहुत अधिक चाहिए। 1 हेक्टेयर के पेड़ से आप 1 लाख किलोमीटर तक कार चलाकर उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को समा सकते हैं। अगर हम सहारा को सफलता से टेराफॉर्म कर सके तो इससे करोड़ों हेक्टेयरों के पेड़ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग में जुड़े होंगे। सब अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या यह संभव है कि हम इस प्रकार के परिवर्तन को सफलता से ला सके? विश्वास करें या नहीं, हमने इसे पहले ही किया है, बस एक छोटे स्तर पर। दोस्तों, चीन के कुबूकी इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ने 30 वर्षों के समय में कुबूकी रेगिस्तान के 1/3 भाग को सफलता से हरा भरा बनाया। हम कैसे इसे धरती के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान के लिए बढ़ा सकते हैं? एक विचार यह है कि फसल और पेड़ लगाए जाएं और फिर सहारा के तट पर से जल का आरंभ करें। भापीकृत पानी को रोकने के लिए दोस्तों, पानी को भूमि के नीचे पाइप के माध्यम से सीधे जड़ों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए अनुकूल वस्तुएं यूकेलिप्टस पेड़ होंगी, क्योंकि ये मजबूत होते हैं और गर्म स्थितियों में अच्छा फल देते हैं, और ये जल्दी बढ़ते हैं और इस क्षेत्र के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी हो सकते हैं। जैसे ही पेड़ जड़ें और स्थिर होते हैं, भूमि को आवश्यक पोषक तत्वों से पुनर्निर्मित किया जाएगा। वर्षा मात्रा बढ़ेगी और सहारा का सामान्य तापमान 8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे संघर्ष में समय की कमी है, तो हम ऐसे एक महत्वपूर्ण समाधान पर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? पहले तो यह बताया गया है कि यह हर वर्ष 2 लाख करोड़ डॉलर का खर्च होगा। इस पर विदेशी सरकारें कैसे सहायक बनाएंगी, विशेषकर अगर यह केवल मानव जाति के महान हित के लिए हो। लेकिन अगर हमारे पास इसके लिए पैसा हो सके तो सहारा रेगिस्तान को टेराफॉर्म करना अपने स्वयं के साथियों के साथ आएगा। जबकि नए पेड़ लगाने से क्षेत्र नम होगा, लोकस्ट्स के आकर्षण का खतरा बढ़ेगा। हाँ, सही है, लोकस्ट्स, जो धार्मिक संबंध के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं। रुको, लोकस्ट्स इतना बुरा तो नहीं हो सकते ना? दोस्तों, एक छोटा आकर्षण एक दिन में 2500 लोगों के खाने के बराबर खा जाता है, तो हाँ, यह इतना बुरा हो सकता है। लेकिन सहारा को टेराफॉर्म करने का सबसे बड़ा समस्या यह होगा कि यह वातावरणीय डोमिनो प्रभावित करेगा। सहारा की रेत हवा के बल पर उड़ जाती है और अटलांटिक समुद्र को पार करके साउथ अमेरिका में गिराई जाती है। दोस्तों, यह धूल अपने यात्रा के दौरान गीली होती है, और जब यह आसमान से गिरती है, साथ में बारिश होती है। यह धूल और बारिश का मिलन अमेज़न वनस्पति को पोषण देने में मदद करता है और इस जीव जल को पानी प्रदान करता है। क्या सहारा को हरा भरा बनाने से हमारे कार्बन उत्पाद घटेगा? दोस्तों, क्या यह सारी दुनिया के दूसरे हिस्से को नष्ट करने लायक होगा? शायद एक महत्वपूर्ण समाधान पाने के बजाय हमें इस हरा भराईकरण को दुनिया भर में बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन यह एक और कैसा होगा के लिए है।